राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू बनाने की पार्टी विशेष क्या उनकी अनदेखी की कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? देखिए, स्वाभाविक है, जो हमारे राष्ट्रपति रहे और संविधान के निर्माता रहे, उनके सम्मान को बचाए रखना ही हिंदुस्तानियों का कर्तव्य था। लेकिन जब वो राष्ट्रपति से हटे और जिस तरह उनको सताकत आश्रम में आकर रहना पड़ा, इससे ये साफ प्रतीक होता है कि उस समय की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने उनको भुलाने का काम किया। ये पूरा स्पष्ट है। नगर निकाय चुनाव में सर लगातार देरी की बात हो रही है, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार जी को जगाने का काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग लगातार उनको जगा रहे हैं, लेकिन वो जग नहीं रहे, वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। अरे हम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडिकेटेड, आपने कहा कि हम इकोनॉमिक, ये जो ईबीसी बैकवर्ड क्लास के जो कमीशन बनाए गए, वो 3 साल के लिए गठन हुआ है। ऐसा कोई संविधान में स्थान नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, तो आप किसके रिपोर्ट के आधार पर आप चुनाव करा रहे? ये प्रश्न है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के पीठ पर खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। अब तो देखिए, राजद के लोग के लिए तो भगवान ही है ना। शराब जो है जनता दल यूनाइटेड के लिए भगवान है, क्योंकि राजद के लोग ये जानते हैं कि जदयू के लिए शराब भगवान है और राजद के लिए बालू भगवान है। तो ये तो इनके लिए भगवान ही दिखेंगे। बिहार के माफियाओं को जिस तरह नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल पोषित करने का काम कर रही है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। थैंक यू सर। मैं शुरू से कहता हूं कि जो पीएफआई के जदयू के द्वारा पोषित अफसर बैठे हैं और राजद में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने मिल के सरकार बनाई है। और जब से यह सरकार बनी है, परसों हमने हाईकोर्ट में टिप्पणी देखी कि किस तरह से एक विधायक जो मंत्री हो गए हैं, उन्होंने बुलडोजर से किसी महिला का घर तोड़वा दिया, जिस पर जो हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की है, मेरी टिप्पणी नहीं है। एक दूसरा जो गया के जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने किसी का घर तोड़ दिया। तो ये पूरे समय में एक तो अल्पसंख्यकों को आप इंसाफ, हिंदू मुस्लिम सबके साथ किसी भी राज्य का बराबर होना चाहिए, लेकिन यह जो सरकार जो है वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जानबूझ करके नगर निगम में भी जो मुस्लिम सवर्ण थे उनको अति पिछड़ा बना करके अति पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। पूर्ण रूप से यह सरकार राजशाही से चल रही है। मैं इसको कैसे मानूं? जो अति पिछड़ा समाज पर मंडल कमीशन और मुंगेरी लाल की रिपोर्ट थी, वो हम भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो मानते हैं, लेकिन गुलाम सरवर जी स्पीकर बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। इलियास हुसैन जी मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। तस्लीमुद्दीन मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ी हो जाती है। तो ये जो वाकई हिंदुओं में जो अति पिछड़ा समाज है और मुस्लिम में भी जो अति पिछड़ा, उन दोनों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी करने का काम लालू जी ने और नीतीश जी ने किया। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।